आज कृषि का बजट है और कृषि में हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार कृषि के बुनियादी समस्याओं को चिन्हित ही नहीं कर रही है। बिहार के किसानों का सबसे बड़ा समस्या इस बार उनका धान नहीं खरीदा गया। दूसरी बात, कृषि में काम करने वाले जो मजदूर हैं या अन्य क्षेत्रों में जो मनरेगा मजदूर काम करते हैं उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है। हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 600 रुपया तो मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी मिलना ही चाहिए। आज देखिए कि एपीएमसी एक्ट के लिए आज एमएसपी के लिए किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो केंद्र की सरकार इतना तनाशाह हो चुकी है कि उनके रास्ते में उन्होंने कील बिछाने का काम किया। हम लोग तो कह रहे हैं भाई, ये तो जनता का इशू है, जनता का मांग है, नहीं करेंगे तो जनता इनसे हिसाब करेगी। किसानों के मांग मानने के जगह पर सरकार गोली चला रही है और शुभकरण नाम का एक किसान को कल ही गोली मार दिया गया, तो ये तो बिल्कुल अन्याय है। काम करते हैं तो किसान सड़क पर क्यों उतरते हैं? और किसानों के साथ जो इनका रवैया है वो स्पष्ट है कि एक लोकतांत्रिक सरकार का ऐसा रवैया नहीं हो सकता है। आज जब सड़क पर उतर रहे हैं तो उनके साथ लाठी और गोली से बातचीत की जा रही है। देखिए, एक तरफ किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के, तो वहीं बिहार विधानमंडल बजट सत्र चल रहा है और आज 7वां दिन है। 7वें दिन भी तमाम भाकपा माले के विधायक देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान की जो मांग है उस मांगों को लेकर के जो है मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे माले विधायक से, अजीत कुशवाहा है। आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे क्या कहेंगे? नहीं, आज कृषि का बजट है और कृषि में हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार कृषि के बुनियादी समस्याओं को चिन्हित ही नहीं कर रही है। बिहार के किसानों का सबसे बड़ा समस्या इस बार उनका धान नहीं खरीदा गया। 2 से 4 विधायक बहुत कम धान, पैक्सों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। पैक्स यहाँ कोई धान बेच नहीं रहा है। सरकार का रेट बहुत कम है। सरकार किसी प्रकार का बोनस नहीं दे रही है। एपीएमसी एक्ट बिहार में खत्म है, मंडी को खत्म कर दिया गया बिहार में नीतीश कुमार के आने के बाद। तो कम से कम मंडी की व्यवस्था लागू हो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है वो भी बिहार के सभी अनाज पर जो है जो किसान उत्पादन करते हैं उस पर सरकार दे। दूसरी बात, कृषि में काम करने वाले जो मजदूर हैं या अन्य क्षेत्रों में जो मनरेगा मजदूर काम करते हैं उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है। हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 600 रुपया तो मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी मिलना ही चाहिए। आज देखिए कि एपीएमसी एक्ट के लिए आज एमएसपी के लिए किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो केंद्र की सरकार इतना तनाशाह हो चुकी है कि उनके रास्ते में उन्होंने कील बिछाने का काम किया। ये लोग लोकतंत्र को कील तंत्र में तब्दील कर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है? आपने नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि मंडी व्यवस्था लागू, नीतीश कुमार बिहार में मंडी व्यवस्था लागू करेंगे? नहीं, हम लोग तो कह रहे हैं भाई, ये तो जनता का इशू है, जनता का मांग है, नहीं करेंगे तो जनता इनसे हिसाब करेगी। बिल्कुल, देखिए जनता इसे हिसाब करेगी और भी विधायक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीका से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कृषि में जो एमएसपी की दर है वो बढ़ाने को लेकर के, क्या कहेंगे? आज किसान के मुद्दों को लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार कह रही है हम लोग जो है किसान के लिए ही काम कर रहे हैं। वही बात तो किसान कह रहे हैं देश के। 3 कृषि कानून वापस लेते समय मोदी जी ने आश्वासन दिया था किसानों के साथ जो नेता थे उनको कि हम जो है एमएसपी को फिर से तय करेंगे और 23 फसलों पर कम से कम, बहुत सारा फसल है हमारे देश के अंदर, लेकिन 2-3 फसलों पर केवल समर्थन मूल्य मिलता है। तो उन्होंने कहा था कि 23 फसलों का हम सरकारी स्तर पर समर्थन मूल्य तय करेंगे और समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देंगे। वही मांग तो कर रहे हैं किसान। किसानों के मांग मानने के जगह पर सरकार गोली चला रही है और शुभकरण नाम का एक किसान को कल ही गोली मार दिया गया, तो ये तो बिल्कुल अन्याय है। और इसीलिए हम मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों की जो वाजिब मांग है, जिसको आपने आश्वासन दिया था, उन मांगों को आप मानिए। इसके साथ साथ मजदूरों के लिए जो 44 कोड बिल थे उनको खत्म करके 4 कोड बिल बना दिया गया था और मजदूर संगठनों के साथ भी आश्वासन दिया था मोदी सरकार ने। तो हम लोग मांग करते हैं कि उसको आप मानिए, और अगर आप नहीं मानिएगा तो आने वाले दिनों में हम पूरे देश के किसान मजदूरों को कहेंगे कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकिए। अगर ये बात नहीं मानेगी तो ये लोकतांत्रिक अधिकार जो किसानों का है उसका इस्तेमाल करेंगे लोग। बिल्कुल, देखिए और भी विधायक हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीका से लगातार मोदी सरकार कह रही है अगर कोई काम कर रहा है तो देश में मोदी ही कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अरे भाई, किसान काम करते हैं तो किसान सड़क पर क्यों उतरते हैं? और किसानों के साथ जो इनका रवैया है वो स्पष्ट है कि एक लोकतांत्रिक सरकार का ऐसा रवैया नहीं हो सकता है। जिस तरह से बैरिकेड खड़ा कर दिया गया सीमेंटेड, और उसके बाद कील ठोका गया है, आंसू गैस का जो बौछार किए जा रहे हैं, गोली कल चलाया गया है,
जिसमें किसान मारे गए हैं। वो किसान का क्या कसूर है? किसान तो यही मांग करने के लिए आए हैं कि जो आपने वादा किया है, आपने समझौता में जो वादा किया है कि एमएसपी को हम कानूनी दर्जा देंगे और जो किसानों के साथ जो समझौता हुआ है उस समझौता को लागू करेंगे। उसी लागू कराने के लेकर के आज जब सड़क पर उतर रहे हैं तो उनके साथ लाठी और गोली से बातचीत की जा रही है। तो ये कोई भी लोकतांत्रिक सरकार का ये ऐसा रवैया नहीं हो सकता। इसलिए ये सरकार यदि ऐसा कर रही है तो इसके खिलाफ हम लोग सवाल उठा रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम मांग करते हैं कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए। बिल्कुल तो सुन रहे थे तमाम माले विधायक का, वो खूब गुस्से में है और मोदी सरकार से कह रहे हैं कि जिस तरीका से आपने गोली चलाई है और जो आपने बात मान ली थी अब उस बात से मुकर रहे हैं और किसान के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आपको अब बात माननी होगी, नहीं तो 2024 में यही किसान सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार पर। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।